नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं रिटेल इन्वायरमेंट के अंदर, वो है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि एक कंज्यूमर जो मार्केट गया है कोई सामान लेने अपने लिए, अपने यूज़ के लिए, वो किस तरह से डिसीजन लेता है किसी प्रोडक्ट के लिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। सो कंज्यूमर जो है, जो कोई भी सामान जो मार्केट में लेने जा रहा है, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो भी कंज्यूमर सामान लेने जाता है, वो पहले पहले उसकी कोई ज़रूरत बनती है, तभी वो प्रोडक्ट लेगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नीड फॉर अ प्रोडक्ट और द सर्विस। जब कंज्यूमर को लगता है कि उसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्पस के लिए चाहिए है, तो वो जो है उस प्रोडक्ट के बारे में सोचता है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है वो असाइनमेंट सबमिट करनी है अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। अब जब मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो मुझे वो जो प्रोडक्ट है ना? जो ये स्पेसिफ़ाई किया गया है कि A4 पेजेज़ पे होनी चाहिए या प्रिंटेड फ़ॉर्म में होनी चाहिए, कंप्यूटराइज़्ड डिजिटल प्रिंटिंग फ़ॉर्म में होनी चाहिए जो असाइनमेंट है। तो मुझे क्या है, उसके लिए पहले क्या है, मुझे एक नीड है कि मुझे कंप्यूटराइज़्ड प्रिंटिंग चाहिए। तो उससे पहले क्या है, मेरे पास जो है वो सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? हैंड रिटन फॉर्म में, सो दैट कि मैं उसको प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकूँ या कर सकूँ। सो इस स्टेप में आता है नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्नाइज़्ड होती है, तो एक कंज़्यूमर इसके बारे में सोचते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कोविड टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी, है ना? उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन्स चाहिए थे और इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए थी। या हो सकता है किसी के पास पीसी हो तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए थी। तो नीड रिकॉग्नाइज़्ड होगी क्योंकि क्लासेस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। ठीक है? सो हमने ये 2 एग्ज़ाम्पल किए, तो इसके बेस पे एक कंज़्यूमर को नीड रिकॉग्नाइज़्ड होती है कि उसे ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। नाउ सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। नाउ जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो उसने परचेज़ करना है या सर्विसेज़ जो लेनी है, ठीक है, कहीं से। जैसे मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में बताया कि मुझे प्रिंटेड फॉर्म में असाइनमेंट बनानी है। तो असाइनमेंट बनाने के लिए मुझे साइबर कैफ़े या जो ये डाटा अपडेशन का काम करते होंगे, डाटा प्रिंटिंग का काम करते होंगे, डाटा टाइपिंग का काम करते होंगे, है ना? इन लोगों को मुझे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर जैसे मैंने बताया कि कोविड टाइम पे मुझे ज़रूरत थी क्लासेस लगाने की, तो मुझे जो है इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी कि कौन-सा मोबाइल फ़ोन या पीसी, लैपटॉप मेरे लिए बेस्ट रहेगा मेरी ज़रूरत के अनुसार। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ, इन्फॉर्मेशन सर्च करता हूँ, या थ्रू एडवर्टाइज़मेंट या थ्रू इंटरनेट या फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करनी शुरू करता हूँ। नाउ मीडिया, प्रिंट मीडिया हो गया या स्टोर्स में विज़िट करूँगा, शॉप में विज़िट करूँगा, डिफरेंट शॉप्स में विज़िट करूँगा। देन मैं इसके बाद क्या करूँगा, स्टोर में विज़िट करूँगा, विज़िट करके जानकारी लूँगा जो भी प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज़, जो मेरा थर्ड स्टेप है प्रोसेस का, वो है इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस। अब सिंस जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया कि मुझे प्रिंटिंग करनी है, तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस में जितने भी प्रिंटिंग मीडिया स्टोर थे या साइबर कैफ़ेज़ थे, मैंने उनमें से जो बेस्ट ऑप्शंस है उसको चूज़ करने की कोशिश की कि कौन-सा जो साइबर कैफ़े या प्रिंट मीडिया का जो स्टोर है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनमें सबसे बेस्ट कौन है और मेरी अकॉर्डिंग टू मेरे बजट, मेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग, मुझे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन-सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा।
या जो मैंने मोबाइल परचेज़ करना है या लैपटॉप पीसी परचेज़ करना है, वो सबसे बढ़िया कौन-सा रहेगा? तो मैं सभी ऑप्शन से इवैल्यूएशन करना शुरू करता हूँ कि सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे पास कौन-सा रहेगा। नाउ लास्ट जो स्टेज रहती है मेरी जो लास्ट स्टेज रहती है दैट इज़ परचेज़ डिसीज़न। अब जब मैंने मल्टीपल ऑप्शन से जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शंस है उसको फाइनलाइज़ कर दिया, तो मैं परचेज़ डिसीज़न लेता हूँ। अब परचेज़ डिसीज़न लूँगा जो सबसे बढ़िया सर्विसेज़ बेस्ट देता होगा, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, वो मैं परचेज़ करूँगा पहले केस में। और सेकंड केस में जिस प्रोडक्ट जो है मेरी बजट के अकॉर्डिंग रहेगा, जो मेरी जो नीड है उसको फुलफ़िल करेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना मोबाइल फ़ोन या या कह सकते हैं कि मैं लैपटॉप पीसी परचेज़ करूँगा। सो मेरा परचेज़ डिसीज़न रहता है। अब परचेज़ डिसीज़न जो एक स्टेप है, उसमें ही मैं परचेज़ करने के बाद भी एक दोबारा से थिंक करता हूँ, अपने फ्रेंड से या फैमिली से पूछता हूँ कि जो मैंने परचेज़ डिसीज़न लिया है, क्या वो मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने सही लिया है या बेटर प्राइसेज़ पे मिल गया है? तो इस तरह से कंज़्यूमर की डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस चलती है। सो आज हमने एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में स्टडी किया कि कंज़्यूमर डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस मेनली 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइज़्ड होता है। नीड रिकॉग्नाइज़्ड में हमें पता चलता है कि एक क कंज़्यूमर को क्या ज़रूरत है। फिर वो कंज़्यूमर जो है इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। सर्च करने के बाद इवैल्यूएशन करता है ऑप्शंस की कि सबसे बेटर और अच्छा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है उसके लिए। देन वो उसके बेस पे परचेज़ डिसीज़न लेता है। सो ये थी हमारी कंज़्यूमर डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।